लेक्चर देखने के बाद भी सवाल नहीं बन रहे हैं तो फायदा ही क्या हुआ ऐसे लेक्चर देखने का। नोट्स में आपको मिल ही जाने वाला है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली में किसी का फील लेना है तो क्वेश्चन सॉल्विंग की फील लो और इस चीज की फील लो कि चलो तुम्हारे बारे में एक प्रिडिक्शन करता हूं। तुम वही हो ना जो कि 2 घंटे के लेक्चर को देखने में 3.5 घंटा लगा देता है और उसके बाद इतना लेक्चर देखने के बाद भी अगर आप क्वेश्चंस पर जाते हो तो सवाल नहीं बनते हैं और दिन के 12 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें से 8 घंटे आपका लेक्चर देखने में जा रहा है। अरे भाई इतना ज्यादा लेक्चर देखने के बाद भी अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो इससे अच्छे लेक्चर ना ही देखो। लेक्चर देखने से पहले भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, लेक्चर देखने के बाद भी सवाल नहीं बन रहे हैं तो फायदा ही क्या हुआ ऐसे लेक्चर देखने का। अरे भाई मजाक कर रहा हूं। लेक्चर्स को देखना है लेकिन एक तरीके से देखना है। लेक्चर देखते समय 2 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों की। सबसे पहला प्रॉब्लम कि यार लेक्चर देखने में टाइम बहुत जा रहा है और दूसरा प्रॉब्लम आता है कि भैया लेक्चर देखते समय पूरा कंसंट्रेशन से कैसे लेक्चर देखें जिससे सवाल बन सके। और इन दोनों प्रॉब्लम्स को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इसी के साथ एक नई सीरीज भी चालू कर रहे हैं जहां पर आपकी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के अंदर मिलने वाला है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगला वीडियो आपको उसी टॉपिक के ऊपर मिल जाएगा। वेल रिसर्च कंटेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हो और प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई कर पाए। इस वीडियो के अंदर भी बहुत सारी रिसर्च लगी है तो वीडियो को मिस मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लेक्चर देखते समय हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लेक्चर को हम लोग फ्रेश देखना शुरू कर देते हैं और जब आप फ्रेश देखना शुरू कर दोगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट वहां पर ग्रास्प करना होगा। इससे बेटर यह है कि लेक्चर देखने से पहले एक दिन पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा रीडिंग अपने मॉड्यूल से लगाकर चले जाओ। जो उनके लेक्चर के प्रिंटेड नोट्स मिले हुए हैं उसको थोड़ा सा रीड कर लो ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि यार एक्चुअली में पढ़ाया क्या जाने वाला है। अब इसके लिए आप ये चीज भी कर सकते हो कि हमारे मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो जो कि हमारे टूल किट के अंदर मिल जाएंगे। अब टूल किट क्या है वो सारा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। अब जब आप लेक्चर से पहले ये प्रिपरेशन कर लेते हो उसके बाद जब आप लेक्चर देखने जाओगे तो लेक्चर हमेशा आपको 1.5x या 1.75x पर देखना है और सबसे पहले तो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड देखना है, लाइव नहीं देखना है। अब लाइव और रिकॉर्डेड में बस फर्क डिसिप्लिन का होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अब तो एग्जाम आपके सर पर आ चुका है तो डिसिप्लिन हमने अंदर से बनाने की कोशिश करो। बाहर से डिसिप्लिन जब तक लेते रहोगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लाइव लेक्चर भी आप स्किप कर सकते हो करने को, रिकॉर्डेड भी स्किप कर सकते हो। तो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड देखने हैं 1.75x पे या 1.5x पे और जहां पर भी आपको लगता है कि आपने जो थ्योरी ऑलरेडी पढ़ी हुई थी 10-15 मिनट एक दिन पहले जो मैंने आपको मॉड्यूल में पढ़ने के लिए बोला है, अगर आप उसके अंदर आते हो या आपको लगता है चीज मेरे को मॉड्यूल से समझ में आ गई थी तो वो उसको आप स्किप कर सकते हो। कहीं पर टीचर को हंसी मजाक कर रहे हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हो और लेक्चर को जल्दी जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो। यहां पर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है उस समय लेक्चर को थोड़ा सा स्लो कर लो, लेकिन मेजर लेक्चर आपको 1.5x पर देखने की आदत डालनी है। इससे आपका लेक्चर वाला टाइम बचेगा और आप ज्यादा टाइम सवालों पर लगा पाओगे। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको दिमाग भी 1.5x पे चलाना पड़ेगा अगर आप लेक्चर 1.5x पे देखें। लेकिन ऑलरेडी अगर आप अपने मॉड्यूल में प्रिंटेड नोट्स पढ़ जाओगे तो आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने, 10-15 मिनट की रीडिंग लगा ली जरा, इससे याद आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में बेसिक्स है क्या, पढ़ाया क्या जाने वाला है। अब बात करते हैं कि लेक्चर देखते समय हमें नोट्स किस चीज के बनाने हैं और किस तरीके से नोट्स का टाइम हमें बचाना है। अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें टाइम बचाना है लेक्चर देखते समय तो अगर हम नोट्स का टाइम काट दे तो 2 घंटे का लेक्चर एक बार को हमारा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो लेक्चर देखते समय सबसे पहला काम आप ये कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो यार प्रिंटेड नोट्स निकाल लो। अगर आप किसी कोचिंग में हो तो आपको मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं तो वो प्रिंट करा लो, उसमें थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड रहती है बेसिक्स वाली। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो यूट्यूब वगैरह पे तो स्क्रीनशॉट्स ले लो। इसका मतलब क्या है कि आप नोट्स का बनाने का जो टाइम है वो रिड्यूस कर लो और केवल बेसिक पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड कर लो। जो डिटेल्ड थ्योरी होगी वो तो ऑलरेडी कवर्ड होगी आपके प्रिंटेड नोट्स में, स्क्रीनशॉट्स में आपको जो मॉड्यूल्स मिले हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर देख रहे हैं तो आप फोर्स इज इक्वल टू k(q1q2/r²) इसको अपने नोट्स में डाल लीजिए खाली और उसके बाद अपने टीचर के लेक्चर को ध्यान से समझिए। उसके अंदर जितने भी और केसेस बन रहे हैं, k क्या है, q1 क्या है, q2 क्या है, r क्या है, ये सब तो ऑलरेडी आपके प्रिंटेड नोट्स में आपको मिल ही जाने वाला है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप अपना टाइम बचा सकते हो नोट्स बनाने का। तो यानी जब आपको टीचर कंप्लीट थ्योरी समझा देता है और जब टीचर उनके सवालों पर आता है तो उसको आपने बहुत ध्यान से देखना है और सवालों को आपने नोट करना है अपने नोट्स के अंदर। अब सवालों को नोट करना है किस तरीके से, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना होगा। तो पूरा अटेंशन मुझे आपका चाहिए इस समय वीडियो में। जब टीचर क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हो उस समय आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि टीचर ने क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करी, दूसरा टीचर ने क्वेश्चन की मैथ कैसे करी, कैलकुलेशन कैसे करी और तीसरी चीज टीचर ने अल्टीमेटली आंसर कैसे निकाला। हर सवाल को आपने इन 3 पैरामीटर्स पर जज करना है और उसके बाद टीचर को ही इनैक्ट करते हुए सवाल को नोट डाउन करना है। अब क्वेश्चंस को नोट डाउन करते समय भी एक चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में से केवल बेसिक पॉइंट्स या बेसिक डेटा नोट डाउन कर लेना, लेकिन आंसर लिखते समय हमेशा टीचर को आपने इनैक्ट करना है कि टीचर जिस तरीके से भी सोल्यूशन को समझाया था, जिस तरीके से भी क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, जिस तरीके से भी कैलकुलेशन किया था, सेम टू सेम आपको
आपको वैसे ही कैलकुलेशन करके टीचर का क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। इससे आप खुद देखोगे कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पर ज्यादा फोकस हो रहा है लेक्चर देखते समय। बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी को समझ लेते हैं, थ्योरी की फील ले लेते हैं, थ्योरी का मजा ले लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको एक्चुअली में किसी का फील लेना है तो क्वेश्चन सॉल्विंग की फील लो और इस चीज की फील लो कि टीचर ने एक्चुअली में सवाल करा कैसे। इसके बाद जितनी भी चीजें आप लेक्चर देखते समय समझ रहे हो, हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि अपने दिमाग में अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स बनाने की कोशिश करो। जब टीचर कोई चीज समझा रहा हो तो अपने दिमाग में उस चीज को विजुअलाइज करते चलो। नोट्स में केवल और केवल आपको बेसिक पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे और जो भी चीज अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहे हो उसको विजुअलाइज करते करते आपने उसके ही केवल बेसिक पॉइंट्स अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स में ऐड कर लेने हैं, ताकि जब आप अपने नोट्स को पढ़ोगे, अपने खुद के नोट्स को पढ़ोगे जो आपने रिटन लिख रखे हैं और प्रिंटेड नोट्स को पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको एक बार में समझ आने लगे। ठीक है, साथ में आपको हमेशा लेक्चर देखते समय क्वेश्चंस की भूख रखनी है। जब आप लेक्चर को देख रहे हो, कोई भी थ्योरी को समझ रहे हो, आपको हमेशा दिमाग में चीज चलानी है कि इस थ्योरी के ऊपर सवाल किस तरीके से बन सकता है। हमेशा दिमाग में चीज चलाते रहो, क्योंकि जेई के अंदर आपके क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, थ्योरी आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब बच्चे इस समय एक बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं कि यार वो रैंडमली बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करते रहते हैं और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप थ्योरी कवर करने के बाद, अपनी सॉल्विंग करने के बाद मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही खराब चल रहा है। और इसीलिए मैंने और मेरी टीम ने मिलकर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज डिजाइन करी थी जेई संकल्प के ऊपर, जहां पर आपको सभी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट एक साथ मिल जाते हैं। अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में उसके सारी डिटेल्स दे दूंगा, बस इतना बताऊंगा उसका प्राइस ड्रॉप करा है ताकि आप हर एक बच्चा उसको अवेल कर सके। तो फटाफट से जाकर अवेल कर लो, डिस्क्रिप्शन में हर चीज मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपने इन सभी टेक्निक्स को यूज करके लेक्चर को देखा। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि भैया हम लेक्चर को देख नहीं पाते हैं, कि 2 घंटे का लेक्चर है तो उसे फोकस से देख नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आप अपना फोकस स्पैन को सबसे पहले एक बार एनालाइज करिए। मान लीजिए आपका फोकस स्पैन 30 मिनट का है या मान लीजिए किसी का फोकस स्पैन 40 मिनट का है, तो इस टाइम को 6 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 30 मिनट का है तो 30 को 6 से डिवाइड करोगे, 5 मिनट आया। 30 मिनट की आप पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है जहां पर आपको आंख बंद करके बैठ जाना है। फिर 30 मिनट की पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे आपको जो 30 मिनट का स्पैन का जो ग्राफ है वो हमेशा ही इस तरीके से ऊपर की साइड रहेगा। वो जब नीचे आ रहा होगा तब आप ऑब्वियसली ब्रेक ले लोगे। अल्टीमेटली एक एक्सरसाइज आपको आज से और करना स्टार्ट करनी है। जब एक बार आप लेक्चर देख चुके हो, जैसे मान लीजिए आपने एमओटी का लेक्चर देख लिया, केमिकल बॉन्डिंग का, हमेशा गूगल पर जाओ, सर्च करो एमओटी 10-20 क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। वहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। जब आप लेक्चर देख चुके हो उसके तुरंत बाद कि एक्चुअली में लेक्चर की थ्योरी उसमें कैसे अप्लाई हो रही है, किस तरीके से क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और उसमें से अगर आपको कोई नए पॉइंट्स मिलते हैं तो तुरंत के तुरंत थ्योरी में ऐड कर लो। इसके थ्रू आपका जो लेक्चर है वो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग लेवल पे बहुत ही तगड़ी तरीके से रेडी हो जाएगा। आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्विंग लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाओगे। और इसके अलावा अगर आपसे कोई लेक्चर देखने के बाद सवाल ढंग से नहीं हो पा रहे हैं तो यार जरूर से जरूर एक बार अपने मॉड्यूल्स के सॉल्व्ड एग्जांपल ढंग से सॉल्व करो। अगर सॉल्व्ड एग्जांपल में ये देखने की कोशिश करो कि एक्चुअली में क्वेश्चन को शुरू कैसे किया जा रहा है, क्वेश्चन की मैथ कैसे हो रही है और क्वेश्चन को खत्म कैसे किया जा रहा है, इन चीजें अगर आप इतना चीज नोटिस करने लगोगे, आपको अपने आप अपने क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी में बहुत तगड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ पर तो मैं जो भी आपको चीज़ें बता पाता हूँ वो बहुत ही सरफेस लेवल पे रहेंगी, लेकिन अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो एक हम लोग 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको मिल जाता हूँ, जो मैं आपको आपका प्लान बनवा रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ जेईई मेंस की जर्नी के थ्रू, जेईई एडवांस की जर्नी के थ्रू। और इसके अलावा हम आपके लिए 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी इसमें देते हैं, जहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का एकेडमिक डाउट्स भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। मेंटोरशिप लेने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सारी की सारी टिप्स को आप इनैक्ट करेंगे अपने प्रिपरेशन के अंदर। दिस इज संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।